हेलो स्टूडेंट, मैं आपके सामने बिहार दरों का प्रथम सेट लेकर हाजिर हूँ। ये बिहार दरों का पहला सेट होगा। मैं आपको क्वेश्चन और आंसर के बीच में 5 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के आंसर को पूरा कर सकें और साथ ही साथ अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें। तो आपका पहला क्वेश्चन है आज का कि आर्यों ने भारत में किस घाट या दर्रे से प्रवेश किया था। तो इसका आंसर होगा बोलन दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्धोधन किस राज्य के राजा थे। शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा थे। भारतीय नेपोलियन नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है। तो आप सब जानते होंगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था। तो श्रीलंका ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने संघमित्रा और कारुबाकी को भेजा था। तो यहाँ आंसर है संघमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद था, जिसकी हत्या मौर्य वंश के प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी चाणक्य की सहायता से। और हाँ, मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था। कुंग्राम। गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे। सॉरी, गुप्त काल में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य का नाम बताना है आपको। धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था। शंकराचार्य इसका आंसर होगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। मिलिंद पन्हा किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाली भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। यहाँ पे सॉरी, थोड़ा इधर मिस्टेक है, यहाँ राणा कुंभा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। कौटिल्य के बारे में बताना है, जिसका नाम विष्णुगुप्त है या चाणक्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो इन्होंने किस बुक की रचना की थी। अर्थशास्त्र। अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंधन किसने किया था। राजा टोडरमल थे। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम चलेंगे तो यहाँ सर टॉमस रो होगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। यहाँ आध्यात्मिक गुरु का बात कर रहा है रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी। तो ये दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी बक्सर के युद्ध के बाद, जो 1764 में हुआ था। तो ये डेट भी याद रखिएगा आप लोग। और हाँ, आप देख लीजिए आप लोगों ने लाइक किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो हाँ, लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे, ये आपको बताना है। बाबू कुंवर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है। तो लिटरेसी रेट में हमारा बिहार सबसे पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में भी सबसे ऊंचा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। यहाँ गवर्नर जनरल की बात की जा रही है, ना कि वाइसराय की। ये बातें ध्यान रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था। बिल्कुल सही, दांडी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शिक्षा है एक। भारत में शिक्षा राज्य का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ये सांसद के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, आपको ये बताना है। पारासात आंसर होगा। क्वेश्चन। बिहार में किस जिले में अफीम की खेती की जाती है।
इसका आंसर मुंगेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में किस जिले में अफीम की खेती होती है? तो मुंगेर जिला था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए? आपको ये बताना है। दामोदर घाटी जो झारखंड में है, इसका आंसर होगा डी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? झरिया का बात किया जा रहा है, जो झारखंड में सिचुएटेड है। बिल्कुल सही, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? दक्षिण के पठार की बात कर रही है ये नर्मदा नदी। बहुत अच्छा। नर्मदा और ताप्ती नदी 2 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी रेखा भारत के लगभग 2 मध्य से गुजरती है? कर्क रेखा के बारे में बात कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत में किस राज्य में होता है? मेघालय इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक ठंडा किस स्थान पर पड़ता है? ये भारत की बात की जा रही है, तो भारत पे ध्यान रखना है कि ये भारत की बात की जा रही है। लेह लद्दाख की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भूभाग पे जंगल होना चाहिए? और ये लगभग, इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी दरोगा पूछ चुका है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? तो आप लोग सब जानते ही होंगे, ये कौन सा है? अमूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? शिव समुद्रम जलप्रपात, तो ये हमारा है कहाँ? कावेरी नदी पे। और कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है, और कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है? आपको ये बताना है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो सारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं करता जाऊंगा। वीडियो चूंकि लंबा ना हो इसलिए मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर का एक्सप्लेनेशन नहीं आपको दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? यहाँ जनसंख्या की अगर दृष्टि से पूछे तो ये आंसर होगा सिक्किम, और अगर एरिया वाइज पूछे तो गोवा। बिल्कुल सही। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा 6 वर्ष और लोकसभा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के विभाजन के कर राजस्व का कितने प्रतिशत भाग राज्यों को आंतरित करने की सिफारिश अपनी रिपोर्ट में की है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन लंबा है, इससे डरना नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और इसका आंसर देना है। 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? अगेन फिर से ये क्वेश्चन आ गया, तो ये होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य को केंद्र द्वारा विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है? तो ये मेरा होगा अपना प्यारा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों वेदता विधानसभा के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की जाती है? आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करें, और अगर आपका स्कोर 60 प्लस है तो आपका तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन तैयारी को रोके ना, प्रॉपर करते रहें। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? ये तो आप इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 जिसमें बात की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लगभग डॉट 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 को नाम है, ये लगभग जो है उसको क्या बोला जाता है? एक्चुअली यहाँ लगभग नहीं होगा, लगभग होगा। लगभग कंप्यूटर का एक क्या होता है? तो कंप्यूटर का ये जो होता है वो होता है वायरस, इसको वायरस कहते हैं, लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्याग देना पड़ता है? क्या ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण भारतीय राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देते हैं? तो महाभियोग, और महाभियोग आर्टिकल 61, ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं?
राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्णायक मत कौन देता है? तो लोकसभा के निर्णायक मत देंगे हमारे कौन? हाँ बिल्कुल सही, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत डॉट 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 से हुई है। औद्योगिक विकास की शुरुआत कब से हुई ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकासशील देश में आर्थिक विकास से संबंधित है? किससे संबंधित है ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा सी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों से। भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब से हुई थी आपको ये बताना है। वैश्वीकरण और निजीकरण के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ। 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरेविले नामक स्थल का संबंध किससे है? ये शायद आप जब भी पढ़े होंगे ना गांधी जी के बारे में, तो ये बात आती भी है। तो यहाँ इसका आंसर होगा हमारा अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या में बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के वाइज देखा जाए तो बिहार का तीसरा स्थान है, और एरिया वाइज देखा जाए तो बिहार का 13वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनांचल राज्य है, ये आपको बताना है कि वनांचल राज्य कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झारखंड का एक नया नाम है ये। बिहार की जनसंख्या से अधिक है, कितनी से अधिक है ये बताना है। तो बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। एग्जैक्ट बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में कार्य की इकाई क्या होती है? तो एसआई प्रणाली में कार्य की इकाई जूल होती है। और एक बात, अगर आपको बिहार दरोगा का एग्जाम क्लियर करना है तो मेरा मानना है कि आप करंट अफेयर को पकड़ के चलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं करंट के और साइंस के, तो ये दो पेपर आप अच्छे से कर ले। और अगर आपको ये चाहिए तो मुझे आप बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम से आपको करंट टिल लास्ट दिसंबर से अभी तक का मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। यूरेनियम 235 के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा B92। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन की संहिता यानी मास के बारे में बात की जा रही है आपसे। अच्छा हाँ, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये देखिए पावर में जाएंगे, ये जो सारे आपको दिख रहा है ना, ये सारे के सारे पावर में जाएंगे, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ। तो इसका आंसर होगा 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा क्या कहलाती है आपको ये बताना है। इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष से काफी हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो ये प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। बिल्कुल सही। सफेद प्रकाश की उसकी 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपको ये बताना है। सॉरी, क्वेश्चन है सफेद प्रकाश की उसके 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपको ये बताना है यहाँ। वर्ण विक्षेपण। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कोष प्रकाश ऊर्जा को में परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह है? ये काफी इजी क्वेश्चन हो गया ना, चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। और मैं आपको बताता चलूं कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? यह सब लोग आप जानते होंगे। और हाँ, ये मत देखना है कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी है, ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन का लेवल इजी नहीं बल्कि काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। इसका आंसर 21 होगा। वायु का आवरण सूर्य की ओर से आ रही हानिकारक पराबैंगनी किरणों का शोषण करती है, ये कौन करता है ये आपको बताना है। तो ये होगा ओजोन, जिसका सूत्र होता है O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग हमारे कौन थे ये आपको बताना है। तो हमारे 15वें वित्त आयोग थे NK सिन्हा साहब। और हाँ, अगर कुछ मिस्टेक आपको दिखे तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसको सुधार दूंगा। एक भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा सी, 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। भूकंप के आने के समय व उसके उत्पन्न तरंगों की तीव्रता का लिपिबद्ध विवरण किस चीज से किया जाता है आपको ये बताना है। भूकंप के बारे में बताया जा रहा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं? तो इसका होगा 0.22%। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विद्युता आवेशित होते हैं। परमाणु कैसे होते हैं? तो परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अक्रिय तत्व की वेतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ बाह्यतम कक्ष होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। इसका आंसर होगा हमारा ए 8। अष्टक पूरा करना चाहता है, अष्टक का नियम आप सब जानते भी होंगे। एक किरणों की खोज, एक्स किरणों की खोज किसने की थी, आपको ये बताना है। तो एक्स किरणों की खोज हमारी की थी रोंटगन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है? इसका आंसर 15 होगा। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी, आपको ये बताना है। रदरफोर्ड ने की थी इसकी खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? फ्लोरीन का विन्यास बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लोरीन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फास्फोरस वातावरण में जल उठता है, ये आपको बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा ए पीला फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डैश कार्बन के बीच के बंधन का नाम क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी कोवेलेंट। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक हो परंतु जिनके संरचना अलग हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोबार कहलाते हैं। एक होता है आइसोबार, एक होते हैं आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिसिन। नेक्स्ट, साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सैम्पोनिफिकेशन। और हाँ देख लीजिए, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है? तो परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम का उपयोग होता है। क्वेश्चन, अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है लिटमस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल में उपस्थित होता है, कौन से समूह उपस्थित होते हैं, ये देखना है आपको। इसका आंसर होगा OH। और हाँ, साइंस और करंट मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, साइंस और करंट ये दो काफ़ी अच्छे से आप करके एग्जाम में ही जाना और प्रीवियस ईयर का सेट भी लगा लेना, जैसा कि मैं सारा सेट आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा जैसा आपका फीडबैक रहेगा। भारी जल का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा D2। कौन सा अंतःपरजीवी है, ये आपको बताना है। तो अंतःपरजीवी होगा पट्टकृमि, यहाँ कृमि होगा पट्टकृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शुष्करोही है यानी जीरोफाइट, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा ए अकेसिया, सॉरी इसका आंसर होगा अकेसिया यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के कौन सी चिड़िया इंडेंजर्ड में है यानी रेड लिस्ट में है, ये आपको बताना है। और यहाँ न्यूजीलैंड की बात की जा रही है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका नाम है कीवी। जीवित कोष की सभी प्रक्रियाओं का कोष कौन सा अंग नियमन करता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा सी न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु कोशिका में कौन सी अंगिका कभी नहीं पाई जाती? पशु कोशिका की बात की जा रही है तो ये बात ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा डी कोषारस। मानव शरीर की तन कोसा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि साइंस का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो साइंस और करंट यही दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम को क्लियर करेंगे, तो आप साइंस और करंट को पकड़ के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव में कसाव पाया जाता है? और अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। किस जीव में कसाव पाया जाता है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर होगा मेरा यूग्लिना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव मृतो जीव पोषण लेता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा हमारा डी, कुस्कुटा। कुस्कुटा एक पौधा होता है। जारक श्वसन के दौरान कौन सा संपूर्ण ऑक्सीकृत होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। बिल्कुल सही, ब्रिक होगा इसका आंसर। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ के द्वारा वनस्पति प्रजनन कौन दर्शाता है, यहाँ जड़ की बात की जा रही है। तो इसका आंसर होगा बी, शकरकंदी, जिसको हम स्वीट पोटैटो के भी नाम से भी जानते हैं। हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है, इसका आंसर होगा सी, लोहा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपको जानना हो कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस सब्जेक्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कमेंट में करना, मैं आपको इसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाकर अब आपके सामने पेश कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनीमिया एक लक्षण है, इनीमिया के बारे में बात की जा रही है यहाँ। ढीली और सिकुड़ी त्वचा। मलेरिया किससे होती है, तो ये तो सब लोग जानते ही होंगे कि मलेरिया किससे होती है, ये होता है प्लाज्मोडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य प्रकाश की कितनी प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट कोई नहीं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा इसलिए रिपीट हो गया है। इसका आंसर होगा मेरा फिर से ए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं आपसे फिर मिलूंगा जैसा आपका फीडबैक रहेगा, और आपको मैं फिर से बताते जा रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जब तक आप पढ़ते रहें और अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।